जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 7 रेखीय समीकरण ब्रैकेट में एक चर में चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों रहने वाले हैं, शाब्दिक प्रश्न दोस्तों रहने वाले हैं रेखीय समीकरण पर आधारित, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अभी तक इस चैप्टर में टोटल मैंने आप सभी मित्रों को 11 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 12। ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने आप सभी को सिखाया है सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 44 है, 44 है। आगे भैया आपसे कहता है इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। भाग देने पर छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। भागफल 5 है। आगे आपसे भैया कहता है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भागफल 5 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस अच्छे समझिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर 44 है, मतलब आपके पास दो संख्या, एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है और एक यहाँ पे छोटी संख्या है। इनका जो अंतर करें मतलब घटाएं। अंतर का भैया मतलब समझ लीजिए, अंतर का जो मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, अंतर कितना है? 44। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे लगाएंगे, मानेंगे सबसे पहले माना छोटी संख्या बराबर x मान लीजिए, तो बताइए बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत ध्यान समझिएगा, बस यही समझना है। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? x + 44। या 44 + x कर ले, x + 44 बात एक ही। क्या करें, 44 + x कर ले, चलो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 44 + x। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? देखिए मैंने अभी बताया कि भैया जो अंतर का जो मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। और आपसे कहा दो संख्याओं का अंतर 44 है। देखिए बड़ी संख्या 44 है प्लस x है, और अंतर करना 44 + x में से x को घटा दीजिए। तो देखिए प्लस का x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना 44 बचेगा। तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई एक संख्या हमारी 44 + x है, इसमें से x घटाना था, x को घटा दिया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो 44 ही तो आ रहा है। तो ये मान सकते कि नहीं मान सकते? बस इसी को ध्यान रखिएगा, यदि मानने में गड़बड़ी नहीं हो तो आगे तो कतई नहीं होगी। देखिएगा आगे कहता है प्रश्नानुसार, ध्यान समझिएगा, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि
इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी 44 प्लस एक्स है, इसमें छोटी संख्या से भाग दे तो एक्स से भाग दे दिया, कोई दिक्कत? भाई बटे का मतलब भाग ही तो होता है। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे, तो 44 प्लस एक्स है, छोटी संख्या एक्स है, इसे भाग दे दें तो कह रहा है भागफल 5 मिलता है, भाग देने पर जो भागफल 5 मिलता है, बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, सामान्य भाषा में जिसको कैंची गुणा बोलते हैं, कर लीजिए फटाफट आंसर ले लीजिए। इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 44 प्लस एक्स बराबर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 44 अपनी जगह पे रहेगा, 5x अपनी जगह पे रहा, प्लस x को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, यानी कि 44 बराबर 5x में से x जाएगा तो 4x बचेगा, यानी कि यहाँ से x रहा कितना हो जाएगा 44/4, कितना हो गया 44/4 हो गया, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि भैया x की जो वैल्यू आई जाके आपकी x बराबर आपका 11 आया जाके, x की वैल्यू क्या है 11। आपसे पूछा क्या, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो लिखोगे अतः छोटी संख्या बराबर और बड़ी संख्या, तो भैया छोटी संख्या तो आपने x ही मानी थी, तो कितना हो जाएगा x के मतलब 11 हो गया, और बड़ी संख्या आप क्या माना था 44 प्लस x, तो 44 और प्लस x की जगह पर 11, तो 44 प्लस 11 कितना 55। अब देखिए आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर करिए, 55 में से 11 जाएगा तो 44 ही तो बचेगा, सिंपल है, 55 में से 11 जाएगा तो 44 ही तो बचेगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, हो गया। चलिए 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 80 है, कितना इस बार कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 80 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात की। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला देखिएगा, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, आपसे कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, फिर से यही कह रहा है 14, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, 48, इनमें से अंतर 48 है। अच्छा आगे देखिएगा, इसको आगे रब करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज है थोड़ा, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 48 है, यदि संख्याओं का अनुपात 7:3 है, यदि संख्याओं का अनुपात 7:3 है, 7:3 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, यदि संख्याओं का अनुपात 7:3 है तो संख्याएं ज्ञात की। ध्यान से समझिएगा भैया, इसको रब कर दूं, देखिए आपसे कहा दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर वाला बात वही हो गई, तो आप मान लीजिए दो संख्याएं छोटी होगी कि बड़ी होगी, तभी तो अंतर हो सकता है। तो देखिए छोटी संख्या मान लेते कितना
क्या मानेंगे इस बार, यदि संख्याओं का अनुपात 7:3 है, देखिए 7:3 ये संख्याओं का रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट संख्या नहीं दे रखी, अनुपात दे रखा है। इसलिए हम करेंगे क्या, इसके मासा, इन दोनों का मासा x मान लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बताइए इसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 3 वाला होगी वो छोटी संख्या होगी, जो ये कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी। यानी कि छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3x और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 7x। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्या छोटी संख्या 3x हो जाएगी, बड़ी संख्या 7x, जो बड़ा नंबर है वो बड़ी संख्या, जो छोटा नंबर है वो छोटी संख्या। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 कहा था, तो अब इनमें से घटा लीजिए। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब घटाओगे प्रश्नानुसार 3x, तो 7x में से 3x घटाओगे किसके बराबर हो जाएगा 48 के। यानी कि भैया यहाँ से 7x में से 3x जाएगा, कितना चाहिए 4x बराबर 48, यानी कि x बराबर 48/12, 48/4, तो कितना 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू 12 ही है। यानी कि आप क्या लिखोगे फाइनल आंसर, दोनों दो संख्याएं बताइए, यानी कि दोनों संख्याएं बतानी है, तो लिखोगे अतः छोटी संख्या बराबर और बड़ी संख्या, छोटी संख्या बराबर और बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या आपकी कितनी है 3x है, तो 3 और इंटू x की जगह पर 12, तो 3 गुणे 12, यानी कि 12 36, 3 गुणे 12 12 36 हो गया। और बड़ी संख्या कितनी होगी 7x है, तो 7 और गुणे x की जगह 12, तो 12 7 84। अब देखिएगा इन दोनों का अंतर करिए, 84 में से 36 को घटाइए, देखेंगे आप 48 ही पाएंगे। 84 में से जब आप 36 घटाएंगे तो 48 ही पाएंगे, चेक भी कर सकते हैं आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। तो बहुत अच्छे प्रश्न है और आसान है। अगला कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 105 है, दो संख्याओं का अंतर 105 है, यदि संख्याओं का अनुपात 7:4 है, 7:4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे भैया करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। चलिए अगला नोट करिए, फिर 16 नंबर की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 25 है, दो संख्याओं का योगफल, सिर्फ पैटर्न से आपको परिचित करा रहा हूं, दो संख्याओं का योगफल 25 है। किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप करो इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है। अच्छी बात है, यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी कि इसमें से एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या होगी, तो जिस 2 लिखा है यानी कि छोटी और 3 वाला बड़ा है, यानी कि 2x छोटी संख्या हो गई और बड़ी संख्या 3x होगी। और आपसे कहा है दो संख्याओं का योगफल 25, यानी कि 2x, प्रश्नानुसार 2x और 3x को जोड़ देंगे तो किसके 25 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 3 5x बराबर 25, यानी कि x बराबर भैया 25/5 हो गया। काट लीजिए, कितने आसान प्रश्न है। 5 एकम 5 पचम 25, x बराबर भैया आपका 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 2 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 गुणे 5 यानी कि 10 हो गई। और बड़ी संख्या कितनी 3 और गुणे 5, x की जगह 5 हो गया तो 15 हो जाएगी। देखिए इन दोनों को जोड़िए, योगफल कहा था 25 है, तो 10 15 25, देखिए आंसर की जांच भी हो गई। तो ऐसे प्रश्नों में आपको उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। भाई दो संख्याओं का योगफल कहा था, तो छोटी संख्या 10 बड़ी संख्या 15, इन दोनों को जोड़े, देखिए 25 आएगा कि नहीं आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, भैया आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल जो आपसे कह रहा है 144 है,
144। दो संख्याओं का योगफल 144 है। यदि संख्याओं का अनुपात 7:5 हो, 7:5 हो या है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया है वैसे भैया करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इसको रख कर दूं। 17 के बाद 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एटीन नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 18 नंबर। अच्छा फिर से योगफल की बात कर रहा है। चलिए अच्छा चलो मिटा दिया, दोबारा लिख देते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है। फिर से 25 से कह रहा है, दो संख्याओं का योग 25 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। 9 अधिक है। 9 अधिक है। आगे आपसे कहता है संख्याएं बताइए। संख्याएं बताइए। संख्याएं बताइए। क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। तो दोस्तों आप मान लेंगे, देखिएगा क्या मानेंगे। अच्छा दो संख्याओं का योगफल तो आप चाहे इस तरीके से मान सकते, माना पहली संख्या बराबर ये, दूसरी संख्या ये, या आप छोटी संख्या बड़ी संख्या करके भी मान सकते। कैसे लगाएं? पहली संख्या दूसरी संख्या, तो चलिए तो छोटी वाला खेल खत्म करते हैं। इस बार पहली दूसरी मान सकते हैं, आप छोटी बड़ी करके भी लगा सकते हैं। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। आपसे यही तो कह रहा दो संख्याओं का योगफल 25, यदि इनमें से एक संख्या, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। अच्छा जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या से 9 अधिक है, यानी कि यदि पहले दूसरी संख्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या। अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसमें कंडीशन तो नहीं दे रखी, इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की बात कर रहा है। तो माना इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, तो यदि पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x + 9 हो जाएगी। नहीं बात समझे? कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है, तो पहली कंडीशन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। तो एक संख्या हमने मान ली x मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x + 9 हो जाएगी। यदि आप मानते हैं, माना छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या आप x मान लेते हैं और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? x + 9। जैसे मैंने इसके पहले किया, तो छोटी संख्या आप मान लेते हैं x है, बड़ी संख्या x + 9 है। प्रश्नानुसार बस हो गया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? x + 9 बराबर कितना? 25, यानी कि 2x + 9 बराबर 25, यानी कि 2x भाई x + x 2x ही तो होगा, बराबर 25 - 9, यानी कितना? 14। कितना चाहिए? 5 में से 15 में से 9 जाएगा, नहीं 16 बचेगा, 14 क्यों? 16 बचेगा ना। हाँ ठीक, 16 ही बचेगा, यानी कि x बराबर 16/2। काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी कि x की वैल्यू भैया 8 आई जाके, यानी क्या हो जाएगी? अतः दूसरी संख्या बराबर कितना? आपने x माना है तो 8 हो गई, और पहली संख्या बराबर x, तो x की जगह कितना? 8 हो जाएगा।
8 + 9, 8 + 9 17, और आप जानते हैं 8 और 17 कितना 25 होता है। ऐसा भी चेक कर सकते हैं, का योगफल 25 का, तो 8 17 25 ही तो होता। चलिए 18 के बाद 19 नंबर, ये होमवर्क के लिए है। दो संख्याओं का योगफल 88 है, दो संख्याओं का योगफल 88 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, 8 अधिक संख्याएं बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला सब करूं? अच्छा चलो नोट कर लो भाई। 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर आपसे कह रहा है दो लगातार गुणजों का योगफल, या ऐसे कह रहा, ऐसे कह रहा 5 के दो लगातार गुणजों का योगफल 55 है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। 55 है, इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिएगा, रब करो। आपसे कह रहा है 5 के दो लगातार गुणजों का योगफल 55। गुणज मतलब मल्टीपल की बात कर रहा है, मतलब 5 के जो लगातार मल्टीपल हैं उनका योगफल 55 दे रखा है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों मानेंगे, माना पहला 5 का पहला गुणज बराबर x, और 5 का दूसरा गुणज कितना होगा? यदि पहला गुणज x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? x + 5। भाई मल्टीपल होता है, मल्टीपल से 5 से पूछे 5 के 5 गुणज लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? 5 फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15, फिर 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। यानी कि जिसके गुणज कहे उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 5 के 5 कहा था, देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो यदि पहला गुणजफल 5 है तो दूसरा कितना होगा? 10। तो कैसे आएगा? 5 में 5 जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा, इसलिए पहला x मान लिया, दूसरा x + 5 हो गया। क्लियर? चलिए प्रश्नानुसार आपसे कहा था कि 5 के दो लगातार गुणजों का योगफल, तो लगातार यानी कि पहला x दूसरा लगातार ही तो x + 5, इनका योगफल 55 है। यानी कि x + 5 बराबर 55, यानी कि x + x 2x + 5 बराबर 55, यानी कि 2x बराबर 55 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 5 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना 50, यानी कि x बराबर कितना 50/2, यानी कि भैया 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 25, यानी कि x बराबर 25 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 25 आएगी। तो क्या लिखोगे? पूछा था इन गुणजों को ज्ञात कीजिए, तो लिखोगे अतः 5 का पहला गुणज 5 का पहला गुणज बराबर कितना x है, तो x की वैल्यू 25 आ गई, और 5 का दूसरा गुणज x + 5, x की जगह 25 और +5 यानी कि 30। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। कौन सा? ये 25 30। देखिए 25 30 55 ही होता। कर लेंगे कि नहीं? चलिए 20 के बाद 21 नंबर देखिएगा। आपसे कह रहा 8 के दो लगातार गुणजों का योगफल 56 है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 22, इसको रब करो। 22 नंबर दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ट्वेंटी टू दोस्तों आपसे कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। आगे भैया आपसे कहता है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। आपसे कह रहा है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो आपसे कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य मान लेंगे, तो माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x रुपये मान लेते हैं। एक पुस्तक का मूल्य x रुपये हो गया। प्रश्नानुसार अब ध्यान समझिए 5 पुस्तकों का मूल्य, देखिए एक, ध्यान सुनिएगा, एक पुस्तक का मूल्य x रुपये, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा कि नहीं समझे। मैं जैसे कहूँ एक पुस्तक मान लेते हैं 100 रुपये की मिलती है, तो बताइए 5 पुस्तक कितने की मिलेंगी। सिंपल है, आप क्या करेंगे 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ जाएगा। इसी प्रकार एक पुस्तक का मूल्य आपने x रुपये माना है, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5 × x 5x तो रहेगा। और 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। इसमें रिलेशन है, कह रहा 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। यानी कि यदि बीच में बराबर लगाना है तो 5 पुस्तकों के मूल्य में हम 14 रुपये जोड़ दें। 5 पुस्तकों के मूल्य में 14 रुपये जोड़ दें। कह रहा 5 पुस्तकों का जो मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, बीच में हमें बराबर लगाना है, इसलिए 5x और प्लस 14 बराबर 7x हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़ा क्यों, क्योंकि भाई 14 रुपये कम है ना इधर, अब बीच में बराबर लगाना, बराबर का मतलब जितनी वैल्यू इधर हो उतनी वैल्यू उधर हो, इसलिए इसमें मैंने 14 जोड़ दिया, इसके बराबर कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा 14 ऐसे ही रखेंगे, 7x अपनी जगह पे रहेगा और 5x उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, यानी कि 14 बराबर 2x, यानी कि x बराबर 14/2। 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी कि x की वैल्यू भैया 7 आई जाके। आपसे पूछा क्या था, एक पुस्तक का मूल्य, ये आया हुआ प्रश्न है, तो क्या लिखोगे, अतः एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपये। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। अगला 22 के बाद 23 नंबर 23 आपसे कह रहा है कि 11 पुस्तकों का मूल्य 22 पुस्तकों के मूल्य से 99 रुपये कम है। 22 पुस्तकों के मूल्य से 99 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11 पुस्तकों का मूल्य 22 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये
99 रुपये कम है तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों दीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं सभी के उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा, ठीक है। जब आप उत्तर देते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा और आपका जोड़ने का एक ही माध्यम है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा, और आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।